निकाय चुनाव में जीत के लिए पार्टी प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसके चलते पार्टियों के दिग्गज नेता और पदाधिकारी अपने अपने प्रत्याशियों को जीताने के लिए जी जान से जुटे हैं, जिसको लेकर आज विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। बता दें कि हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर निरस्त कर दिया गया है, जिससे वह चुनाव मैदान से बाहर हो गई है। मगर अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जिसमें आगामी 7 जनवरी को निर्णय आना है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा हार के डर से इस तरह के कृत्य करवा रही है। कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा ने सत्ता की हनक में 14 से अधिक कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त करवाए हैं, जिसका जवाब जनता खुद इस चुनाव में देगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के नामांकन निरस्त का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जिसमें 7 जनवरी को निर्णय आना है। देखिए, भाजपा ने और क्षेत्रीय विधायक ने जो अनैतिक कृत्य यहाँ कराया है, हमने उसके परिणामों पे चर्चा करी। हमें 7 तारीख का समय माननीय उच्च न्यायालय में मिला है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। और एक चीज स्पष्ट है कि कोई भी फैसला हो, कांग्रेस हरबटपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेगी। हमारे न्यायालय गए थे तो वहां से किस तरह की राहत दी गई है, क्या समय दिया गया है? 7 तारीख को लिस्टेड है। जो पूरी पटना यहाँ पर देखी गई है, जो भी हुआ है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव जनता के समर्थन से लड़ा जाना चाहिए। आपने पहले सीट ओबीसी की, कोई आपत्ति नहीं थी। आपने फिर परिस्थिति को देख के सीट को ओबीसी महिला कर दिया। चलिए, उसमें भी आपका उम्मीदवार अगर नहीं जीत रहा है तो दूसरे उम्मीदवार का नामांकन रद्द कराने के लिए आपने अनैतिक रूप से प्रशासन का सहारा लिया। और हमारा तो संघर्ष ही लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष है। कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ये संघर्ष अगर हमारा हरबटपुर से शुरू होता है तो मेरा अपना मानना है कि एक बड़ा आंदोलन बनेगा। क्या मानते हैं, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, ऐसे में उच्च न्यायालय तक आपको दौड़ लगानी पड़ रही है, चुनाव में किस तरह से परिस्थिति देखते हैं? देखिए, न्यायालय में तो अगर सर्वोच्च न्यायालय की भी दौड़ लगानी पड़ेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय की भी दौड़ लगाने के लिए तैयार हैं। चुनाव हमेशा जन भावनाओं के आधार पर लड़ा जाता है और आज हरबटपुर ही नहीं, विकासनगर जो इस घटनाक्रम से परिचित है, वहां की जन भावनाएं कांग्रेस के पक्ष में है और वो भाजपा के इस कृत्य को अनैतिक कृत्य मानती है। प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, प्रमुख विपक्षी दल के रूप में आप यहाँ हैं और ओबीसी महिला सीट तो क्या पड़ता है, किस वजह से? देखिए, प्रदेश में नई प्रथा का ये जो जन्म इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंख के तले हुआ है, ये देश के लिए और इस प्रदेश के लिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस भी स्थिति को इन्होंने यहाँ पे अपनी सरकार के संरक्षण में इसका जन्म दिया है, ये आगामी और सब चुनावों के लिए ये एक जिसे कहेंगे एक राजनीति की सफेद चादर पे काले धब्बे जैसा काम करेगा। और सत्ता की हनक मैं धामी जी से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि इसमें सीधा सीधा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिख रहा था वहां पे उच्च अधिकारी जब काम कर रहे थे तहसील में, किस तरीके से उनके पास फोन और फोन पे फोन और सुबह 11 बजे फिर 1 बजे फिर 3:30 बजे और उसके बाद फिर रात के 8:30 बजे तक जिस तरीके से जो कार्यशैली थी अधिकारियों की आरओ की, वो संदिग्ध थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही थी, जो मैं यहाँ कहना अभी उचित नहीं समझती, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लोकतंत्र और संविधान पे ये जो कुठाराघात किया गया है, इसका जवाब इस चुनाव में भी मिलेगा और ये एक नजीर साबित होगा आने वाली आगे के चुनाव में भी कि हमेशा सत्ता की हनक के खिलाफ जब जनता एकमत हो जाती है, एक सुर में जवाब देती है, तो वो जो जवाब होता है वो सत्ता को कहीं ना कहीं डगमगाने का काम करता है। और धामी जी, आपने जो ये परिस्थिति यहाँ पे आज लाई है, 1 नहीं 2 नहीं
छह जगह पर ये ऐसी जो स्थिति है प्रदेश में बनी है। इसमें महिलाएं आप देखेंगे, महिलाएं और युवा ज्यादा है जिनके गलत तरीके से जिनके नॉमिनेशन को रद्द किया गया है। आज जहां पे हमारे प्रदेश की सरकार को ये सोचना चाहिए था कि किस तरीके से, संविधान कहता है महिला और युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सत्ता में हो, और आज क्या हुआ, एक तरफ जहां पे ओबीसी की हमारी जो बहन है, इस क्षेत्र की जो बहू है, उनके नॉमिनेशन को गलत तरीके से रद्द किया गया। ये एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है शासन के ऊपर, जहां 6 से 8 महीने पहले एक तहसील ने उनका कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया, वही तहसील, वही एसडीएम, कोई एसडीएम भी नहीं बदले हैं, उन्हीं के वही उस पर एक प्रश्न चिन्ह, अपने ही जारी किए हुए पत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है इस एसडीएम के, जो हमारे एसडीएम है, उनके संरक्षण पे। ये सोचने वाली बात है और ये जनता को भी समझने वाली बात है। मैं तो पूरे विकासनगर और पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आह्वान करती हूँ, इस आने वाले निकाय चुनाव में आप सबको एक मत होना होगा, क्योंकि एक तरफ सत्ता की हनक में हमारे लगातार लोगों पे तमाम केस चल रहे हैं, गलत केसों में उनको फंसाया जा रहा है, और एक तरफ जब हम जनता की अदालत में 5 साल में जाने वाले थे, आप देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे ग्राम पंचायतों की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, वहां पर प्रशासक नियुक्ति करी गई। ये किसकी हनक है? ये धामी जी अपनी सत्ता की हनक दिखा रहे हैं। और आज जब हम निकाय चुनाव में जा रहे हैं, तो आप नॉमिनेशन ही हमारे लोगों का, हमारे नेताओं का आप रद्द करने का काम कर रहे हैं। ये आपकी कार्यशैली पे एक प्रश्न चिन्ह है। और धामी जी, इसका जवाब उत्तराखंड की जनता एक मत एक रूप में आपको आने वाली 23 तारीख को देगी। मैं अभी हरबटपुर में हूँ, और हरबटपुर में हमारे साथ हमारे जो प्रत्याशी यामिनी रोहिला जी हैं, उनके जो पति हैं, और जो लगातार समाज सेवा का काम कर रहे थे, लगातार 8 से 10 साल हो गए हैं इस परिवार को जनता के हितों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आपने क्या किया। एक हमारे क्षेत्र की ही जो नेता है, सब सम्मान करते हैं, यहाँ जब लोकल राजनीति की बात करती है तो हम विपक्षी दलों का भी सम्मान करते हैं। कांग्रेस की ये परिपाटी रही है कि कांग्रेस ने कभी किसी पार्टी को नकारने का काम नहीं किया, कभी कांग्रेस की सरकार में कभी किसी का अवैध तरीके से नामांकन रद्द नहीं हुआ। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर इस परिपाटी का जो शुरुआत आज भारतीय जनता पार्टी ने विकासनगर से की है और उत्तराखंड से की है, इसका जवाब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता देगी। क्यों? क्योंकि इस देश में, अगर इस देश के मूल में है तो केवल सत्य है, इस देश के मूल में है तो केवल न्याय है। और जब जब न्याय के खिलाफ अन्याय का बिगुल बुझता है तो ये जनता एक मत, ये गांधी का देश है साथियों, ये गांधी के देश में एकजुट होगी। और जहां एक तरफ चुनाव होगा, इनको एक सिरे से नकारने का काम करेगी ऐसे लोगों को जो लोग अपनी सत्ता की हनक में दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। और आप देखिए, आजादी से लेकर आज तक इस पार्टी ने जब ये सत्ता में काबिज हुई है तो इसने जनता का, जनता के अधिकारों का, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का और हमारे नौजवान युवाओं का जो पढ़ रहे हैं उनका शोषण ही किया है। और उस शोषण पे एक कालिक और धामी जी आपकी सरकार ने पोतने का काम किया है। मैं उत्तराखंड में विकासनगर हरबटपुर में जन्म लिया है, इसलिए मेरी ये सबसे नैतिक जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है कि हम इसका यहीं से हम आगाज करेंगे कि हम इसको, जहां से शुरुआत अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस परिपाटी की है, तो हम हरबटपुर नगर पालिका चुनाव से इस बात की शुरुआत करते हैं कि ऐसी परिपाटी को हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड में बिल्कुल काबिज नहीं होने देंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चुनावी मैदान में कांग्रेस ने आपको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, बावजूद इसके नामांकन निरस्त हो जाता है, तो इस पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं? सरकार ने पहले तो जो है ये महिलाओं को जो स्थान दिया था चुनाव में लड़ने के लिए, आरक्षण, हम उससे बहुत खुश थे कि भाई सरकार ने चलो महिलाओं के बारे में सोचा है। लेकिन उसी सरकार के प्रत्याशी महिला ने हमारे साथ जो किया है, वो जो भी एक घटना घटी है जिसमें हमारा नामांकन पत्र रद्द हुआ है, वो ऐसे हुआ कि जब हमने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो दाखिल करने के बाद अगले दिन हमें बुलाया गया, हमको स्वीकृति दे दी गई। स्वीकृति में लिखा कि आपके नामांकन पत्र में कोई कमी नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही है। मॉर्निंग में हमें दे दी गई। उसके बाद कुछ मेंबर्स पे और कई प्रत्याशियों पे आपत्ति लगी थी। सबको फोन करके, आरओ साहब ने सबको फोन करके रिटर्निंग ऑफिसर ने बुलाया।
मुझे नहीं बुलाया। तो मेरे ही कांग्रेस के ही एक प्रत्याशी ने वहां से मुझे खबर करी कि भाई आपके ऊपर भी किसी ने आपत्ति लगाई है। तो मैं खुद चला गया वहां। तो आरओ साहब बोले कि आपकी आपत्ति बाय लेटर आपके घर आएगी। प्री प्लानिंग थी उनकी कि जितना जल्दी हो लेट हो जाइए, लेकिन मैंने वहां जबरदस्ती से करके उनसे अपनी आपत्ति ले ली। आपत्ति दो लोगों ने लगाई, एक प्रत्याशी के लड़के ने लगाई और एक शिक्षित जो गुरु लोग हैं जिनके खुद घर में भी बहू बेटी है, उन्होंने भी एक बहू के लिए दूसरी बहू पर आपत्ति लगाई। तो आपत्ति जब लगाई तो फिर उसके लिए हमें बुलाया गया अगले दिन सुबह 11 बजे। हम 11 बजे पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे आपत्तिकर्ता नहीं आए। फिर उन्होंने बोला 1:30 बजे आना, हम 1:30 बजे गए। फिर आपत्तिकर्ता नहीं आए। उसके बाद फिर हम 2:30 बजे गए, तब आपत्तिकर्ता नहीं आए। ठीक 5 बजे जब आपत्तिकर्ता नहीं आए तो फिर हमने अपनी बात रखी, जो उनके लॉ में है, उसके कानून के लॉ में जो है, जो चुनाव प्रक्रिया की जो लॉ है उसमें लिखा हुआ है आपत्तिकर्ता अगर नहीं आते तो वह आपत्ति स्वतः ही निरस्त हो जाती है। लेकिन आपत्तिकर्ता प्रशासन खुद बन गया वहां पर। वो हमारे से आर्ग्यूमेंट करने लगे आरओ साहब, और आपत्तिकर्ता वहां नहीं थे, जो बिल्कुल अनुचित था। हमारा नामांकन पत्र बिल्कुल अनुचित था। हमारी जो जाति है ओबीसी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ओबीसी है, छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी है और उत्तराखंड में भी ओबीसी है। और हमारा प्रमाण पत्र जो हमें दिया गया है उसी कोर्ट से, अपने तहसील से, तो वो अभी तक वैध है। उसको अवैध कहा ही नहीं जा सकता। जब तक वो था, पहले वो निरस्त होना था, तब हमारा नामांकन पत्र निरस्त होना था। लेकिन दबाव में आके सारे अधिकारियों ने दबाव में आकर हमारा नामांकन पत्र रद्द किया है। उसमें केवल एक यही बात लिखी है कि ये आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो संदिग्ध पाया गया है। क्या ऐसा होता है कि भाई एक संदिग्ध पाया गया, वो सत्य हो गया कि भाई हम जो है चुनाव नहीं लड़ सकते? तो ऐसा कुछ घटना हमारे साथ घटी है और जिससे आहत हैं हम, और बीजेपी के लोग भी बहुत आहत हैं। वो चुनाव हमारे सामने चुनाव में कहीं टिक नहीं रही थी, उसी हार की डर की वजह से उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। माननीय न्यायालय गए हैं आप, तो वहां से किस तरह की प्रक्रिया पर? हम उस दिन सुबह 8 बजे हम तहसील पहुंच गए थे। 8 बजे से लेके एक महिला को भाजपा सरकार ने शाम को 9:30 बजे तक तहसील में खड़े रखा, भूखे प्यासे। और हमारे साथ बहुत जनता थी वहां, आप सब भी थे वहीं भी। हमें 8:30-9 बजे के करीब उन्होंने हमें वो निरस्त करके हमें अपना अपील दे दी, नोटिस दिया। वो नोटिस लेके फिर हम नैनीताल निकले। उसी दिन रात को मैं और मेरी पत्नी और कुछ मेरे मित्र साथी, हम उसी दिन रात को 9 बजे यहाँ से तहसील निकले। 4 बजे हम हाईकोर्ट पहुंचे। सुबह फिर हम वकील से मिले। वकील से मिलने के बाद उनको हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, वकील ने दलील बनाई। तो उससे अगले दिन हमारा फॉर्म वहां पर सबमिट हुआ, न्यायालय में सबमिट हुआ। और सबमिट होने के बाद हमें 7 तारीख मिली है जजमेंट की, और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। न्यायालय जो भी डिसीजन लेगी वो सही लेगी। तभी तो दूंगा जवाब। जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम मामलों को लेकर माननीय न्यायालय में जाना पड़ रहा है, तो क्या कहते हैं वर्तमान में प्रदेशी क्या? बीजेपी भाजपा सरकार को डर लग रहा है। जब मैं नैनीताल हाईकोर्ट गया तो मेरे जैसे 14 प्रत्याशियों के ऊपर, कांग्रेस प्रत्याशियों के ऊपर ही उन्होंने बिना किसी वजह के सबके नॉमिनेशन फॉर्म निरस्त किए हैं। ये डर का माहौल है भाजपा के अंदर। और सरकार, हमें लगा था सरकार महिलाओं का साथ देती है, लेकिन महिलाओं के साथ सरकार ने अच्छा नहीं किया। हमारी प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन जब रद्द हुआ तो हम उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय से हमें राहत मिलेगी, हमें सारी उम्मीद ही उच्च न्यायालय से। अगर वहां भी कोई बात नहीं बनी तो हम सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी तैयार हैं।